हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालको, करते हैं अकाउंटिंग रेशियो का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल बहुत ही अच्छा है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ओके, तो सवाल हमारे पास क्या है? ₹3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। ओके, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। ओके, ये सवाल बालको बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही क्वेश्चन है। यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन करना है मेरे से। आपको सबसे सवाल में क्वेश्चन क्या बोला गया? इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एट द एंड। तो सबसे पहले क्या लोगोगे? लेट दी क्लोजिंग स्टॉक बी एक्स। मैंने क्लोजिंग स्टॉक को एक्स क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का ही तो ओपनिंग स्टॉक 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अपने को नहीं पता, तो पहले हम क्लोजिंग स्टॉक को एक्स सपोज करेंगे। ओके, देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट। 2 टाइम्स अगर होता तो मैं लिखता 2x। अगर सिर्फ 2 टाइम्स लिखा होता तो मैं क्या लिखता? 2x। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो मतलब ये ओपनिंग स्टॉक 2x तो है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 2 गुना और है। ध्यान रखना, लाइन को पढ़ो क्या दे रखा है। इन्वेंट्री एट द जो एंड है उसमें 2 गुना और है, और ऐड कर दो। तो ये हमारे पास क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ दे रखा होता ना, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स द इन्वेंट्री एट द एंड, तो मैं सिर्फ 2x लिखता। लेकिन मोर देन का मतलब क्या है? जो क्लोजिंग स्टॉक में उसमें 2 गुना और जोड़ दो, तो ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एआई मतलब एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना देखा हमारे पास? 8 टाइम्स दे रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को कितना दे रखा है? 3 lakhs दे रखा है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3 lakhs डिवाइडेड बाय 8। तो मेरे को बताएंगे 3 lakhs डिवाइड बाय 8 कितना आता है? तो आप बोलोगे सर 37,500। 37,500 दैट इज एवरेज इन्वेंट्री। अब आप मेरे को बताइए सर, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? सर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? 37,500। बिल्कुल सही। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है सर? 3x। क्लोजिंग स्टॉक x डिवाइड बाय 2। अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 37,500 इंटू 2 इक्वल्स टू 3x प्लस x 4x। तो मेरे को बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75,000 डिवाइडेड बाय 4। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 18750। 18750। और बालों को ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी। वेरी वेरी गुड। अब बालों को अपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अब अपने को ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इज 3x, बोले तो 3 इंटू 18750 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56,250। कितना आ जाएगा? 56,250। तो ये हो जाएगी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। आई होप अपने को बालक ये सवाल समझ में आ गया होगा। बस इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये वाला। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।